तो आप लोग को पता है कि एमपी में आपका सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर जो आपका एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 होता है वो हो चुका है, समझ गए। तो आज हम लोग इसका पेपर लेकर आ चुके हैं। आगे जिनका भी पेपर होगा तो आप लोग इसका भी प्रैक्टिस कर लेंगे और बाकी जिनका एग्ज़ाम हुआ है देख लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव आप सही कर पाई हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो जो एग्ज़ाम हो रहा है पैटर्न सेम है। पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन 15-15 नंबर का पूछ रहा है। तो इसमें एनीमिया, इसका प्रकार और इसके नैदानिक परीक्षण और नर्सिंग प्रबंध पूछा है टोटली 15 नंबर में। ठीक है, और वही क्वेश्चन है जो मैं आपको दिया हूँ पिछले 10-15 दिनों में कि ये सब पढ़ लीजिए, वही सब है। खासकर लास्ट में जो 2-3 वीडियो दिया हूँ वहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। आगे है, चलिए आगे क्वेश्चन है ओटाइटिस मीडिया, मध्यकान का संक्रमण। ठीक है, इसके प्रकार एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है। ओटाइटिस मीडिया के मेडिकल और नर्सिंग प्रबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे आप जो है इसको लिखना था। ये भी 15 नंबर के क्वेश्चन था और ये सब तो क्वेश्चन आपको पता ही है। आगे है फ्रैक्चर, उसके कारण और प्रकार लिखना है। फ्रैक्चर के सर्जिकल और नर्सिंग प्रबंध को विस्तार से बताना है। फ्रैक्चर फर्स्ट ईयर से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं तो इसको तो आराम से बन जाना चाहिए। तो कुल मिला के 15-15 नंबर का जो 3 क्वेश्चन है काफ़ी आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान कहने का मतलब है कि सारा के सारा पढ़ाया गया है। ठीक है, आगे है मूत्र नली में पत्थर होने को क्या कहते हैं। तो ये सब कोई क्वेश्चन है। स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा मूत्र नली में पत्थर होने को यूरिनरी ट्रैक्ट कैलकली बोलते हैं। देखिए कैलकली जो होता है, कैलकली इसे हम लोग स्टोन होना बोलते हैं, नॉर्मल स्टोन कैलकली। अब ये जगह कहाँ पे होगा, तो अगर किडनी में होगा तो नेफ्रोलिथियासिस या रीनल कैलकली, अगर मूत्र नली में है तो यूरिनरी ट्रैक्ट कैलकली होगा, या इसी को दूसरे भाषा में हम लोग कभी कभी किडनी स्टोन भी बोल देते हैं, तो रीनल कैलकली भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप क्या लिखे हैं, दोनों में से कोई भी लिखे हैं सही है। ठीक है, आगे है जोड़ों की सूजन को क्या बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड अर्थराइटिस। ठीक है ना, अर्थराइटिस बता चुके हैं। टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है, तो टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है, एंटेरिक फीवर। क्या चीज़, एंटेरिक फीवर, आंतरीय ज्वर। ठीक है, पता है आपको। आगे बढ़ता हूँ, नाक से रक्तस्राव को एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, याद होना चाहिए। आगे है डैश का उत्पाद आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंसुलिन का जो उत्पाद होता है वह आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा होता है जो पैंक्रियाज से सीक्रेट होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चल आगे क्वेश्चन है कि मैच करना है 5 नंबर। देखिए तो 5 नंबर जो होता है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। डायबिटीज़ जो होता है उसे हम लोग ब्लड शुगर बोलते हैं। ठीक है, मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एम्बोलिज्म जो होता है, एम्बोलिज्म जो है वह ब्लड क्लॉट के कारण होता है। जहाँ भी नली में ब्लड क्लॉट हो जाता है उसे एम्बोलिज्म बोलते हैं। गैग्रीन होता है जहाँ पे आपका हाथ पैरों की उंगलियों सड़ जाते हैं गैग्रीन में। ठीक है, तो काले पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, टूटे, तो उस कंडीशन में एम्पुटेशन करना पड़ता है, यानी काट के हटाना पड़ता है। ठीक है, और डायलिसिस जो होता है किडनी के रोगियों के लिए किया जाता है। तो ये भी 5 नंबर कितना आसान था, बस थोड़ा सा समझ के टिक मार देना था। ओके, आगे बढ़िए। ट्रू फॉल्स है। देखिए वर्टिगो एक त्वचा रोग है, हमसे पूछ रहा है वर्टिगो क्या एक त्वचा रोग। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि वर्टिगो एक त्वचा रोग नहीं है। ठीक है, वर्टिगो एक त्वचा रोग नहीं है, यह सिर के चक्कर आने को बोलते हैं। चक्कर जब आता है उसे वर्टिगो बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है रूबिन टेस्ट एड्स के लिए हो, तो कुल मिला के ये जो रूबिन टेस्ट होता है, रूबिन टेस्ट एड्स के लिए नहीं होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। रूबिन टेस्ट जो होता है महिलाओं में जो फैलोपियन ट्यूब में अवरोध होता है उसको पता लगाने के लिए किया जाता है बांझपन में। ठीक है ना। क्षय रोग बैक्टीरिया से होता है, बिल्कुल क्षय रोग एक बैक्टीरियल डिजीज है। अगर इसमें भी कोई लोग अगर गलती मारते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी जो है अभी कमजोरी है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्षय रोग एक बैक्टीरियल डिजीज है। न जाने मैं कई बार बता चुका हूँ, और इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है,
तो ये भी आपका जो है क्या है, सही होगा। ये तो गलत होगा, पहला जो है आपका गलत है, ठीक है, पहला, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है, सही है। एंटीपायरेटिक दवा बुखार को कम करती है, तो बिल्कुल कम करती है। तो ये नीचे के जो तीन है, तीनों सही है, ऊपर के दोनों गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि अब शॉर्ट नोट लिखना है, कोई भी 3 पर शॉर्ट नोट लिख देना है। 5 दिया है, कोई 3 लिखिए, सॉरी 4 ही दिया है, कोई 3 लिखना है। तो देखिए, जलना, कीमोथेरेपी, हर्निया, एपिस्टेक्सिस, 4 में से कोई 3 पर आप जो अच्छा से आता था लिख देना है, सबके सब पढ़ाया गया है। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो ये तो 100% है कि आप अगर मेरे बताए हुए चीज़ों को, क्लास को फॉलो करते हैं तो आप फेल तो छोड़ दीजिए, 70-75 से कम नंबर नहीं आएगा अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हैं तो रेगुलर, ठीक है। अगर नहीं रेगुलर मेहनत करते हैं तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, समझ गए, फिर भगवान भरोसे है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो तो 80-85% आराम से ले आते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।